मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जी बहुत अच्छे। मर्दो ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी। आइए फिर दोबारा कुर्सी खिताबत की जानिब चलें और आवाज दें कैसे मुकर्रिर को माशाल्लाह, जिनसे आप बखूबी वाकिफ हैं। कौन है जो हजरत वाला की शख्सियत से नावाकिफ है? हुजूर वाला इस इलाके की जानी और मानी और पहचानी हस्ती है, लेकिन हुजूर वाला को कुर्सी खिताबत पर ज़हमत दूं इससे कबल मैं ये देखना चाहता हूं कि गालिबन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हजरात या तो अपनी बातों में मसरूफ हैं या नींद की गुनूदगी ने आपको इस तरीके से तोड़ दिया है कि आप सर को नीचे झुकाए हुए बैठे हैं। ऐसा न करें, आप दिल की आंखों से भी और जाहिर की आंखों से भी आप जागे रहें। आज जागने पर ही अल्लाह अजर देंगे, वरना हाल वो होगा। मैं बता दूं आसमान कितने हैं, बताएं भाई आसमान कितने हैं? 7 आसमान हैं और साथी हैं। और सिकंदराबाद से पैदल सफर करते हैं, रबूपुरा पहुंच जाते हैं। सिकंदराबाद से रबूपुरा पहुंचते पहुंचते थक चुके हैं, खाना भी यानी भूख भी लग रही है और खाना भी खाना है। खाना इतना है कि एक आदमी खा ले और 6 के 6 को भूखा रहना पड़े। रबूपुरा वाले लोगों, मैं जिस अजीम तरीन हस्ती को आपके रूबरू कर रहा हूं, कोई मामूली हस्ती नहीं है। अल्लाह की कसम, बड़ा कीमती वक्त निकालकर आपके बीच तशरीफ लाई हैं। अगर आपने उनको गौर फिक्र के साथ समाअत न किया, उनकी बातों पर लब्बैक न कहा, तो ना इंसाफी होगी, यकीनन ना इंसाफी होगी। आसमान साथ है और साथी भी साथ हैं। सफर शुरू करते हैं, सिकंदराबाद से रबूपुरा पहुंच जाते हैं। सारे साथी बोले भाई खाने भूख लग रही है, दस्तरखान बिछाओ। अमीर साहब बोले खाना तो इतना है, मैं ही खा लूं, तुम तो 6 के 6 भूखे रहोगे। एक ने कहा अमीर साहब तुम मत खाओ, अमीर तो सब्र करते हैं, मामूर का पेट भरते हैं। खाना मुझे दे दो, मुझे सख्त भूख लगी है। दुनिया बड़ी मतलबी है, सबको अपने अपनी की पड़ी है। अमीर साहब बोले न तू खा न मैं खाऊं, न ये खाए न वो खाए, हम एक मशवरा करते हैं, मशवरे में खैर है। फरमा करिए। लब्बैक, हम तुम्हारे मशवरे पर लब्बैक कहते हैं। कहा कि सो जाते हैं, सुबह उठेंगे, अपना अपना ख्वाब बताएंगे, जिसका ख्वाब अच्छा होगा खाना उसको मिल जाएगा। सो गए। एक साहिब नौजवान उठे, यूं कहा अमीर साहब खाना मुझे दे दो। क्यों? तुझे क्यों दे दे? मैंने रात ख्वाब देखा कि मैं आसमान के पहले हिस्से पर घूम रहा हूं। दूसरा बोला झूठ बोलता है, मैं दूसरे हिस्से पर घूम रहा हूं। तीसरे ने कहा मैं तीसरे आसमान पर घूम रहा हूं। चौथे ने कहा मैं चौथे आसमान पे घूम रहा हूं। पांचवे ने कहा मैं पांचवे आसमान पे घूम रहा हूं। और छठा कह देगा तो अमीर साहब यूं कह देंगे सारे झूठे, में 7वें आसमान पे घूम रहा था। छठे ने बिन सोचे कह दिया मैं तो 6ठे आसमान पे घूम रहा था और खुदा का अर्श भी नजर आ रहा था, खाना मुझे दे दो। अब अमीर साहब गर्दन लटकाए हुए नीचे को बैठे हैं। भाई तुम क्यों नहीं बता रहे अपना ख्वाब? अमीर साहब तुम भी तो बयान करो।
कहा कि नहीं, मेरा ख्वाब बहुत गंदा है, शर्म आएगी सुनकर आपको, मैं बयान नहीं कर सकता। मामूरों ने अमीर साहब से कहा, अमीर साहब नाइंसाफी है, मशवरे में बात रखो, जो भी होगी फैसला तो आप ही करेंगे, लेकिन जिसकी बात अच्छी होगी फैसला उसके हाथ जाएगा। अमीर साहब ने कहा तो सुन लो। रात को जैसे मैं सोया, मैंने क्या देखा कि एक 9 फीट का लंबा चौड़ा काला स्याह आदमी आया मेरे पास, मयान से तलवार निकाले हुए, और यूं कहा कि खड़ो, यूं खाना खा ले वरना तेरी गर्दन कलम कर दूंगा। मैं तो उठकर सारा खाना खा लिया डर के मारे। 6 के 6 बिगड़ गए। अरे वाह अमीर साहब, अरे वाह, क्या कहने। अरे जब वो आया था हमें उठा लेते, हम तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाते। वो एक था, हम 6 थे। कहा ये तो बात सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैंने चाहा था मैं उठा लेता, लेकिन क्या करूं, कोई पहले आसमान में था, कोई दूसरे पे था, कोई तीसरे पे था, कोई चौथे पे था, कोई 5वें पे था। मेरी आवाज दुनिया में तो जा सकती, आसमानों पे थोड़ी। तो ये अरबी का बेहतरीन मकूला है, मन जद्दा वजदा, जो सोया वो खोया। यानी अगर तुम सो गए तो तुमने बिल यकीन खो दिया, अगर जागे रहे तो इंशाअल्लाह आज की रात कुछ न कुछ पाके जाओगे। तो कौन कौन सोएगा, जरा हाथ उठाए। नहीं सोएंगे, चलिए बहुत, फिर सोने ना।